नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पाइपिंग सिस्टम्स के बारे में। दोस्तों, जानेंगे क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिन सब से मिलके पाइपिंग सिस्टम बनता है, उनका क्या रोल है। दोस्तों, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखें। आगे की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक बटन पे हिट करें। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले पहला सवाल है, व्हाट इज अ पाइपिंग सिस्टम? पाइपिंग सिस्टम होता क्या है? दोस्तों, पाइपिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, स्टील प्लांट्स में, जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे हमें फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है, वो हम पाइपिंग सिस्टम की मदद से करते हैं। तो पाइपिंग सिस्टम में दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे मिलके पाइपिंग सिस्टम बनता है। आपके पाइप्स होते हैं, वॉल्स होती हैं, फिटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये सब चीजें आपकी जब एक साथ सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएं तो यह पाइपिंग सिस्टम फॉर्म कर लेती हैं। दोस्तों, पाइपिंग के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो पाइपिंग के कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाइप होता है, फिटिंग्स, फ्लेंजेस, गैस्केट्स, बोल्टिंग, वॉल्स, डिवाइसेस सच एज एक्सपेंशन जॉइंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, प्रेशर होसेस, स्ट्रैप्स, स्ट्रेनर्स, लाइन पोर्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड सेपरेटर। तो कहने का मतलब ये है, जितनी चीजें मिलकर एक सिस्टम में हम लगाते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लूइड को कन्वे करने में मदद करती है, वह सब पाइपिंग कंपोनेंट्स होते हैं। पाइपिंग कंपोनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दोस्तों पाइप होता है। पाइप होता क्या है? इट इज अ राउंड ट्यूबुलर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्लूइड एंड गैसेस डेजिग्नेटेड बाय नॉमिनल साइज। तो पाइप नॉमिनल साइज से हम डेजिग्नेट करते हैं। आपको मालूम होगा कि जब पाइप है उसको हम नॉमिनल साइज से और शेड्यूल नंबर के मदद से ही बाय करते हैं और डेजिग्नेट करते हैं। पाइप्स जो है वो दो तरीके से दोस्तों हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द्वारा, एक होता है मेथड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन और यूज। तो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है सीमलेस पाइप होता है। दोस्तों, यह एक्सट्रूजन के प्रोसेस से बनता है। इस पाइप में कोई भी वेल्डिंग जॉइंट नहीं होता है, एक्सट्रूडेड पाइप होता है ये। और हाई प्रेशर स्टीम लाइंस के लिए जनरली हम लोग सीमलेस पाइप को यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों ईआरडब्ल्यू पाइप। मोस्ट कॉमनली 80% ऑफ इंडस्ट्री में जो पाइप्स होते हैं वो ईआरडब्ल्यू पाइप्स होते हैं। यह पाइप को लॉन्गिट्यूडनली हम वेल्ड करते हैं उसकी लेंथ के अलोंग, और लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अलोंग उस पाइप को जोड़कर बनाया जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों ईएफडब्ल्यू पाइप, इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डेड पाइप। तो पाइप्स जो स्मॉल क्वांटिटीज में बहुत ही इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग से बनाते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सीम वेल्डिंग को यूज करते हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों, टाइप्स ऑफ पाइपिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? अभी हमने देख लिया कि पाइपिंग सिस्टम्स क्या-क्या होते हैं, पाइप क्या होता है, कौन-कौन से तरीके से पाइप बनते हैं। तो अलग-अलग पाइपिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, इंटरव्यूअर आपसे कभी-कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लम्बिंग सिस्टम। घरों में रहते हैं हम लोग, बिल्डिंग्स में काम करते हैं, तो वहाँ पे रेजिडेंशियल जो प्लम्बिंग सिस्टम होता है, वाटर सप्लाई, सीवेज, ड्रेनेज सिस्टम। सिमिलरली कमर्शियल में लार्ज स्केल प्लम्बिंग प्लम्बिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो यह सब आपके प्लम्बिंग सिस्टम भी एक तरीके का पाइपिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों एचवीएसी सिस्टम। बहुत गर्मी है आजकल पूरी दुनिया में, तो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, तीनों के लिए जो भी पाइपिंग जो यूज करी जाती है, जो कि सिस्टम पूरा का पूरा डिजाइन करके बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो एचवीएसी सिस्टम का पार्ट होता है। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल पाइपिंग, जिसमें हम लोग काम करते हैं मेजरली। तो ऑयल एंड गैस में जो पाइपलाइंस होती हैं वो क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को या फिर रिफाइंड प्रोडक्ट्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। केमिकल प्रोसेसिंग में जितनी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों, केमिकल और प्रोसेस फ्लूइड्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ प्रोसेसेस को कूलिंग वाटर सिस्टम चाहिए होता है, स्टीम चाहिए होता है और प्रोसेस गैसेस वगैरह चाहिए होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी जो पाइपिंग होती है उसे इंडस्ट्रियल पाइपिंग के अंडर या अलग अलग तरीके के पाइपिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। तो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, जो सिटी में हमारे घर पे जो पानी आता है, सो वो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टेबल वाटर। सीवेज सिस्टम, जो कि पूरे सिटी का पूरे जो आपका सीवरेज सिस्टम होता है, वह सीवरेज सिस्टम आपका वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज के अंडर आता है। तो यह पाइपिंग सिस्टम्स होते हैं। जनरली आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। कभी कभार इंटरव्यूअर आपकी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लेता है। अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। फिटिंग्स क्या-क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि पाइपिंग सिस्टम में फिटिंग्स भी आती हैं। तो अलग-अलग फिटिंग्स आपको पता है जो हम यूज़ करते हैं। एल्बो, एल्बो दोस्तों हमें डायरेक्शन जब चेंज करनी होती है, 90 डिग्री या 45 डिग्री पे हमें पाइप को चेंज करना होता है डायरेक्शन को, तो हम एल्बो यूज़ करते हैं। दोस्तों, उसी तरीके से टी होता है। टी में भी अगर हमें 3 तरीके का 3 जगह से पाइप को कनेक्ट करना है तो टी यूज़ करते हैं। रिड्यूसर दोस्तों, रिड्यूसर और एक्सपेंडर भी होता है। बेसिकली रिड्यूसर और एक्सपेंडर, अगर आपको पाइप को बड़े से छोटा करना है तो आप रिड्यूसर यूज़ करते हो, छोटे से बड़ा करना है तो एक्सपेंडर यूज़ करते हो। और यूनियन होता है दोस्तों। तो यह इंपॉर्टेंट आपकी 5 फिटिंग्स है, जिसमें से एल्बो, टी और रिड्यूसर्स, यह आपके इंपॉर्टेंटली हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर सिस्टम्स में।
सो पाइप फिटिंग्स दोस्तों एंड कनेक्शंस के हिसाब से भी अलग अलग होती हैं। तो हमने कुछ कुछ फोटोज लगाई हैं, जैसे इस फोटो में आप देखेंगे ये फ्लैंज कनेक्शन है, ये एक टी है, इसमें तीनों तरफ पे दोस्तों फ्लैंजेस लगे हुए हैं। थ्रेडेड में दोस्तों जो थ्रेडेड कनेक्शन है, तो थ्रेडेड कनेक्शन में क्या होता है कि फिटिंग्स विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड दैट स्क्रू इनटू द पाइप एंड्स। सो दोस्तों यह फिटिंग्स जो है इनके ऊपर थ्रेड कटे होते हैं। दो तरीके के थ्रेड होते हैं, एक होता है मेल थ्रेडेड और एक होता है फीमेल थ्रेडेड। तो एक्सटर्नल थ्रेड जो दोस्तों फीमेल थ्रेड में घुसता है उसे मेल थ्रेड बोलते हैं। तो आप ये देखेंगे दिस इज अ मेल थ्रेडेड फिटिंग, और फीमेल थ्रेडेड इसके अंदर में जो ये थ्रेड्स कटे हुए हैं इनको बोलेंगे फीमेल थ्रेडेड फिटिंग। सो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे सो दे विल फॉर्म अ सिस्टम। इनकी कहाँ पे यूज किए जाते हैं दोस्तों? कॉमनली यूज्ड इन प्लम्बिंग, गैस लाइंस एंड लो प्रेशर एप्लीकेशंस। तो आपको पता है थ्रेडिंग कभी भी लीक हो सकती है, तो जहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम है, प्लम्बिंग के सिस्टम में हम लोग थ्रेडेड पाइप फिटिंग्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों सॉकेट वेल्डेड फिटिंग। इसमें एक सॉकेट होती है, सॉकेट में दूसरा हमारा जो पाइप है वो इंसर्ट होता है और उसको वेल्ड कर दिया जाता है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे सॉकेट का फॉर्मेशन है इस फोटो में, और इस सॉकेट में जो हमारा दूसरा कनेक्शन है उसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं और चारों तरफ से वेल्डिंग कर देते हैं दोस्तों। तो सॉकेट वेल्डेड फिटिंग्स कहाँ यूज करते हैं? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में दोस्तों सॉकेट वेल्डेड फिटिंग्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों बट वेल्डेड फिटिंग्स। मेजरली बट वेल्डेड फिटिंग्स ही होती हैं, बिकॉज अगर हमारे पास लार्ज साइज पाइप है तो आप बट वेल्ड फिटिंग्स ही यूज करोगे। तो बेवेल्ड एंड्स होते हैं दोस्तों, और दैट आर वेल्डेड डायरेक्टली इनटू दी पाइप एंड्स। एप्लीकेशन की होती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में। तो आप ये देखेंगे बेवेल्ड एंड्स मतलब जो जो हमारा फिटिंग है उसका एंड पे बेवल बना रहता है, और उस बेवल एंड को हम लोग दूसरे बेवल एंड से कनेक्ट कर देते हैं। बेवल एंड किस लिए होता है? ताकि वेल्डिंग हमारी इजिली हो सके। नेक्स्ट होता है दोस्तों फ्लैंज फिटिंग्स। तो फ्लैंज फिटिंग्स बहुत ही बड़ी पाइप साइज होते हैं, वहां पे यूज करते हैं। दे आर बोल्टेड टुगेदर टू कनेक्ट दी पाइप्स। आपको दिख ही रहा है इसमें फ्लैंज कनेक्शन में यहाँ पे हम लोग दूसरे फ्लैंज को, मेटिंग फ्लैंज को जोड़ देंगे और बोल्ट की मदद से इसको कनेक्ट कर देंगे। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड हाई प्रेशर एप्लीकेशंस। अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। एक पाइपिंग सिस्टम एक जनरली रखा हुआ है इस स्लाइड में, ताकि आपको समझ में आए कि पाइपिंग सिस्टम होता क्या है। उससे पहले टाइप ऑफ वॉल्स कौन से होते हैं? गेट वॉल होता है दोस्तों, बटरफ्लाई वॉल होता है, ग्लो वॉल होता है, बॉल वॉल होता है, रेनार भी होता है। हमारे ऑलरेडी प्ले लिस्ट में इन सब के ऊपर डिटेल वीडियोस है, सो प्लीज आप आई बटन में जाके लिंक देखिएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी एक पाइपिंग सिस्टम का एग्जांपल देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे एक टैंक है, तो आपने एक इक्विपमेंट या फिर एक जो इक्विपमेंट है इसको कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद उस टैंक को जब हमें ड्रेन करना होगा तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे एक फ्लैंज लगा हुआ है, और इस फ्लैंज में से एक पाइप को कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपको कहीं पे ड्रेन करना है तो आप यहाँ पे दूसरा मेटिंग फ्लैंज लगा के इस पाइप को जोड़ के ड्रेन ले जा सकते हो। उसके बाद एक पाइप लगा हुआ है, पाइप के ऊपर आप देखोगे एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है दोस्तों, प्रेशर गेज लगा हुआ है। बीच में एक गेट वॉल लगा हुआ है। तो मान लीजिए अगर मेरा इसको फ्लो इस टैंक से आ रहा है, इस फ्लो को आइसोलेट करना है, तो गेट वॉल की मदद से दोस्तों मैं इस टैंक को आइसोलेट कर सकता हूँ। आगे अभी मुझे पता करना है कि कितना मेरा फ्लो सिस्टम से जा रहा है, तो मैंने एक फ्लो ट्रांसमीटर को दे दिया है। अब उसके बाद जो मेरा पाइप है वो आप देखोगे उसका जो एलिवेशन है, हाई एलिवेशन से वो लो एलिवेशन जा रहा है। तो बीच में मैंने 90 डिग्री के एल्बोस यूज किए हैं। तो 90 डिग्री एल्बोस अगेन ये भी पाइपिंग सिस्टम का पार्ट है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। और बीच में फिर पाइप स्पूल को जोड़ा हुआ है। उसके बाद पाइप ने डायरेक्शन चेंज करी। डायरेक्शन चेंज करने के बाद दोस्तों पाइप का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। छोटा किसकी मदद से होगा? रिड्यूसर की मदद से होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद अगर मेरे को एंड आगे जब जाके मेरे को जो पाइप है वो दो जगह पे अपना फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इक्वल टी यूज करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे एक इक्वल टी भी लगा हुआ है। उस इक्वल टी से एक कनेक्शन इस तरफ चला जा रहा है, और यहाँ पे मैंने पाइप को ब्लाइंड करके छोड़ा हुआ है। तो ब्लाइंड क्यों करते हैं? ब्लाइंड डेड एंड बताता है कि यहाँ पे आके कनेक्शन बंद हो जाता है। उस ब्लाइंड एंड को आप बाद में यूज कर सकते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में। मान लीजिए आप इस फ्लैंज को खोल के दूसरा फ्लैंज यहाँ पे जोड़ के आप अपनी पाइपिंग को ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा कनेक्शन आप इक्वलिटी का देखोगे दोस्तों, एक दूसरे टैंक में जा रहा है, और दूसरे टैंक में जा रहा है, उस टैंक में हम लोगों ने फिर एक बॉल वॉल दिया हुआ है। बॉल वॉल अगेन आइसोलेशन पर्पस के लिए हमने लगाया हुआ है, और एक कंपोनेंट में कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों आप देखोगे एक छोटा सा पाइपिंग सिस्टम दिखाया था। इस पाइपिंग सिस्टम में हमने एल्बोस भी यूज कर ली, फिटिंग्स भी यूज कर ली, वॉल्स यूज किए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, और आपको कंपोनेंट्स दिखाए हैं जो पाइपिंग सिस्टम के होते हैं, फ्लैंजेस यूज किए हैं। दोस्तों ये सब चीजें जब मिलके एक सिस्टमेटिक फॉर्म में जुड़ जाती हैं तो पाइपिंग सिस्टम हमारा फॉर्म हो जाता है। आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप पाइपिंग सिस्टम सीख लें, बेसिक्स क्या होता है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए। जो स्टार्टिंग अपनी जॉब के फेस में है, जो कि स्टार्टिंग में पाइपिंग इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखते हुए पहुंचे तो प्लीज हमें लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।